नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलते रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड में आज और कल 5.5 घंटे इंटरनेट बंद। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी रोकने को लेकर सरकार का फैसला। जनवरी में लीक हुआ था पेपर। बता दें कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग और सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 21 और 22 सितंबर को राज्य के 823 केंद्रों पर होगी और इसमें 5,40,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए दोनों दिन सुबह 8 से दोपहर 1:30 बजे तक मोबाइल इंटरनेट और मोबाइल वाईफाई बंद रहेगी। गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। हालांकि फिक्स्ड फोन और ब्रॉडबैंड सेवा जारी रहेगी। झारखंड में ऐसा पहली बार हो रहा जब किसी परीक्षा के लिए इंटरनेट बंद की जा रही है। यही नहीं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद किसी परीक्षा केंद्र पर औचक निरीक्षण करने के लिए जा सकते हैं। अगली खबर, राज्य के पलामू जिले में रील बनाने के चक्कर में गई जान। कोचिंग जाने की बात कहकर घर से निकला कोयल नदी के शिवाला घाट पर पैर फिसलने से नदी में समाया लड़का। पलामू में कोयल नदी तट पर रील बना रहा एक 17 वर्षीय नाबालिग नदी में डूब गया। शाम से उसकी तलाश जारी है, मगर पता नहीं चल पाया। नदी में डूबने वाला सक्षम घास पट्टी के रहने वाले सज्जन गुप्ता उर्फ बंटी का पुत्र है। बंटी गुप्ता का मेन मार्केट में किराना दुकान है और उनकी 2 बेटियां एवं एक बेटा सक्षम है। सक्षम 11वीं का छात्र है और बता दें कि घर से कोचिंग जाने की बात कहकर निकला था, और मगर 2 दोस्त के साथ मिलकर कोयल नदी शिवाला घाट पर चला गया और इस दौरान वह घाट की सीढ़ी पर पानी के नजदीक जाकर मोबाइल फोन से रील बना रहा था। अगली खबर, कल्पना सोरेन करेगी यात्रा का नेतृत्व। भाजपा की परिवर्तन यात्रा का जवाब झारखंड मुक्ति मोर्चा मैया सम्मान यात्रा से देगा। भाजपा की परिवर्तन यात्रा का जवाब झारखंड मुक्ति मोर्चा मैया सम्मान यात्रा से देगा और यात्रा पलामू प्रमंडल से शुरू होगी। नेतृत्व गांडे विधायक कल्पना सोरेन करेगी और पार्टी की अन्य महिला सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधि इसमें सहयोग करेगी। जल्द इस यात्रा का पूरा शेड्यूल जारी होगा और सोहराय भवन में पलामू और कोल्हान प्रमंडल के कार्यकर्ताओं की बैठक में यह निर्णय किया गया है। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यकर्ताओं और पार्टी के नेताओं को भाजपा के चाल, चेहरा और चरित्र से सावधान रहने की हिदायत दी। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार की योजनाओं को जनता के बीच ले जाने और पूरी ताकत के साथ पार्टी के कार्यक्रमों को सफल बनाने का आह्वान किया। अगली खबर, कृषि शिक्षा एवं शोध का प्रमुख केंद्र बनेगी रांची। ICAR-NISA के शताब्दी समारोह में केंद्रीय कृषि मंत्री ने की घोषणा। लाख को कृषि का दर्जा देने का वादा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लाख का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि लाख किसानों को इसका ज्यादा लाभ मिल पाए। हम जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ मिलकर इसके लिए प्रयत्न करेंगे। लाख को कृषि उत्पाद के रूप में पूरे देश में मान्यता मिले, इसके लिए प्रयास किया जाएगा। बता दें कि नामकुम के शताब्दी समारोह में कृषि मंत्री बोल रहे थे और घोषणा की है कि रांची को कृषि शिक्षा, अनुसंधान और शोध में देश का प्रमुख केंद्र बनाया जाएगा। अगली खबर, झारखंड के कॉन्ट्रैक्ट कर्मी का मानदेय 6,000 रुपए तक बढ़ा। अपुनरीक्षित वेतनमान ले रहे कर्मी एवं पेंशनधारी का DA बढ़ा। राज्य सरकार ने विभिन्न सरकारी कार्यालयों में अलग अलग संवर्ग के पदों पर कार्य करने वाले कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों का मानदेय बढ़ा दिया है और वृद्धि का आधार महंगाई भत्ता बनाया गया। पहले इन संविदा कर्मी को 36% महंगाई भत्ता मिल रहा था और अब 50% मिलेगा। महंगाई भत्ते में 16% की बढ़ोतरी से प्रतिमाह 4 से 6,000 रुपए की वृद्धि होगी। मानदेय वृद्धि का यह फैसला 1 सितंबर 2024 से प्रभावी होगा। अगली खबर, राज्य सरकार ने कहा कि चुनाव को देखकर मुद्दा बनाया जा रहा। केंद्र ने कहा कि खास वर्ग की आबादी बढ़ने का डेटा उपलब्ध है। झारखंड हाईकोर्ट में बांग्लादेशी घुसपैठियों की जांच के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने के मामले पर सभी पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई है। हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस AK राय की कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है और सुनवाई के दौरान वर्चुअल मोड में उपस्थित वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने राज्य सरकार का पक्ष रखा और कहा कि केंद्र सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के झारखंड में प्रवेश के संबंध में कोई भी डेटा अपने शपथ पत्र में नहीं दिया। प्रार्थी के द्वारा इस जनहित याचिका को पॉलिटिकल एजेंडा के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा, क्योंकि झारखंड में अगले कुछ महीने में विधानसभा का चुनाव होना है। यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में भी इसी तरह का एक मामला पेंडिंग है। अगली खबर, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तीखा हमला बोला है और दरअसल हेमंत सोरेन ने इंडियन यूनियन ऑफ मुस्लिम लीग IUML के प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया था, जिस पर निशाना साधते हुए शर्मा ने सोरेन को आड़े हाथों लिया और शर्मा ने कहा कि यह विडंबना है कि सोरेन मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा स्थापित पार्टी IUML के सदस्य का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के नेताओं को राज्य में आने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले शर्मा ने IUML
प्रतिनिधिमंडल के साथ हेमंत सोरेन के रुख पर सवाल खड़े किए हैं। शर्मा ने कहा कि सोरेन इनका तो स्वागत करते हैं, लेकिन भाजपा नेताओं के प्रति उनका रुख बिल्कुल अलग दिखता है। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि मोरहाबादी मैदान से जिन्हें हटाया गया उन्हें दुकान कब तक देंगे। झारखंड हाईकोर्ट में मोरहाबादी के फुटपाथ दुकानदारों के पुनर्वास के लिए दायर याचिका पर सुनवाई की गई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नगर निगम से पूछा कि फुटपाथ दुकानदारों के पुनर्वास के लिए अब तक क्या किया गया, जिस पर नगर निगम की ओर से कोर्ट को बताया गया कि जिस जगह पर दुकानदारों को बसाया जाना था वहां पर टाना भगतों का कब्जा है, और इस पर कोर्ट ने यह जानना चाहा कि जिनका कब्जा है उसे हटाने के लिए निगम ने अब तक क्या किया। कोर्ट ने इन बिंदुओं पर नगर निगम से 18 अक्टूबर तक जवाब मांगा है और मामले की सुनवाई हाईकोर्ट की जस्टिस अनुभा रावत की कोर्ट में की गई है। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि गंदा पानी सीधे बड़ा तालाब में न जाए, ये सुनिश्चित करे निगम। झारखंड हाईकोर्ट में जलाशयों के आसपास हो रहे अतिक्रमण को रोकने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की गई और हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण राय की खंडपीठ ने नगर निगम को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि किसी भी भवन का गंदा पानी सीधे बड़ा तालाब में न जाए। साथ ही कोर्ट को निगम ने यह जानकारी दी है कि हिनू नदी के किनारों से अतिक्रमण हटाने की दिशा में सिंगल बेंच से आदेश आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर, झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले हजारीबाग में भाकपा माओवादियों ने चिपकाया पोस्टर, लोगों को दी है चेतावनी। बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर एक और जहां राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ गई है, वहीं दूसरी तरफ भाकपा माओवादी की भी गतिविधियां बढ़ चुकी है और वो तरह तरह के हथकंडे अपनाकर लोगों में दहशत फैलाने का काम कर रहे। यही वजह है कि बड़कागांव थाना क्षेत्र के गांव तलसबार स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में भाकपा माओवादी के पोस्टर चिपकाकर चेतावनी दी गई है और पोस्टर में लिखा गया कि कॉरपोरेट कंपनियों द्वारा बलपूर्वक जमीन की लूट से अपने जमीन को सुरक्षित करने के लिए हथियार उठाना पड़ेगा। अगली खबर, जेएसएससी परीक्षार्थी के लिए गुड न्यूज, रेलवे चला रहा परीक्षा स्पेशल ट्रेन। बता दें कि रेलवे की तरफ से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को परीक्षा के मद्देनजर रांची से भागलपुर एवं रांची से पटना के मध्य परीक्षा स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जा रहा। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए पूर्व मध्य रेल के CPRO सरस्वती चंद्र ने बताया कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए इन ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा। अगली खबर, जेएसएससी CGL परीक्षा को लेकर पुलिस अलर्ट, स्ट्रॉन्ग रूम में रखे गए हैं प्रश्न पत्र। जेएसएससी CGL परीक्षा के दौरान प्रश्न लीक न हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 21 एवं 22 सितंबर को राज्य के कुल 823 परीक्षा केंद्र पर परीक्षा होनी है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश पर DGP अनुराग गुप्ता ने परीक्षा के सफल संचालन के लिए सभी जिलों के SP को आदेश जारी कर दिए हैं। प्रत्येक जिले में प्रश्न पत्र को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर CCTV से मॉनिटरिंग का आदेश दिया गया है और जिन वाहनों से प्रश्न पत्र लाए एवं लेकर जाए जाएंगे उनके CCTV एवं GPS के जरिए मॉनिटरिंग की जाएगी। अगली खबर, झारखंड में विधानसभा चुनाव लड़ सकती है समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव ने 11 सीटों को लेकर दिए संकेत। लोकसभा चुनाव में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव इसे राष्ट्रीय दर्जा दिलवाने के लिए कई राज्य में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे और हरियाणा चुनाव में पांव खींचने के बाद समाजवादी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में 20 प्रत्याशी उतार दिए और अब झारखंड विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और समाजवादी पार्टी इस बार झारखंड में 11 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। अगली खबर, जमशेदपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर जंग, हेमंत सोरेन पर अर्जुन मुंडा ने लगाया बड़ा आरोप। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने गोपाल मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए झारखंड सरकार पर जोरदार कटाक्ष किया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही राज्य के आदिवासी के हितों की सच्ची संरक्षक है। मुंडा ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में राज्य को लूटने और बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। चुनावी साल होते ही गरीबों और महिलाओं के लिए शुरू की गई योजनाओं को चुनावी स्टंट करार दिया है। अगली खबर, अमित शाह ने कहा कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए हमारी सभ्यता को नष्ट कर रहे। अमित शाह ने झारखंड में घुसपैठियों की कोई जगह नहीं है और कहा कि मैं वादा करता हूं कि एक बार आप झारखंड सरकार बदल दीजिए। रोहिंग्याओं और बांग्लादेशी घुसपैठी को चुन चुन कर झारखंड से बाहर करने का काम भाजपा करेगी। बता दें कि ये भी कहा कि परिवर्तन यात्रा झारखंड के विकास का सपना लेकर आई है। मोदी जी के महान झारखंड और विकसित झारखंड के स्वप्न पूरा करने का मकसद लेकर यह परिवर्तन यात्रा आई है और यह परिवर्तन यात्रा झारखंड के घुसपैठी को बाहर करने, माताओं एवं बहनों को सुरक्षा देने और युवाओं को रोजगार देने के लिए लाई गई है। अगली खबर, झारखंड सरकार धान खरीफ खरीद पर भारत सरकार के द्वारा तय न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा प्रति क्विंटल
100 रुपए बोनस भी देगी। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में राज्य मंत्री परिषद की बैठक में इस पर स्वीकृति प्रदान की गई है। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने 6 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा है और इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त बोनस की राशि दी जाएगी। कैबिनेट की बैठक में इस पर खर्च होने वाले 60 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और इस बैठक में विभिन्न विभाग के कुल 36 प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई है। अगली खबर, झारखंड सीजीएल परीक्षा से पहले भंडाफोड़ होटल से 6 अलग अलग बंडलों में मिले हैं 94 लाख रुपए। पलामू के मेदिनीनगर में झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर होटल लॉज में छापेमारी के दौरान एक होटल से 94 लाख रुपए के साथ 2 युवक को अरेस्ट किया गया है। गिरफ्तार युवकों में बिहार के औरंगाबाद निवासी सदन यादव एवं पटना निवासी नीतीश कुमार शामिल है। उनके पास से बरामद 94 लाख रुपए 6 अलग अलग बंडल में रखे हुए थे। अगली खबर, गाड़ियों का आवागमन शुरू। 28 घंटे महाजाम के बाद 7 बजे बंगाल ने झारखंड के लिए सीमा खोल दी है। 28 घंटे के बाद पश्चिम बंगाल झारखंड सीमा पर मैथन और बारागोड़ा में वाहनों की आवाजाही पर लगी रोक हटा दी है और उसके बाद गाड़ियों का आवागमन शुरू हो चुका है। मैथन डैम से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बाद यह कदम उठाया गया था और पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा था कि डीवीसी की ओर से बिना चेतावनी के पानी छोड़े जाने से बंगाल के सीमावर्ती इलाके में बाढ़ के हालात बन गए हैं और वाहनों का बंगाल में प्रवेश बंद होने से मैथन चेक पोस्ट से निरसा तक 15 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई थी। अगली खबर, 23 सितंबर को आएगी आयोग की टीम झारखंड में विधानसभा चुनाव की आहट। 2 दिन तक तैयारी की समीक्षा करेगी मुख्य चुनाव आयुक्त की टीम। झारखंड में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू है और चुनाव तैयारी की समीक्षा के लिए भारत निर्वाचन आयोग की टीम 23 सितंबर को 2 दिवसीय दौरे पर रांची आएगी और 23 सितंबर को सुबह 9 बजे टीम रांची पहुंचेगी। यहाँ पर राष्ट्रीय और राज्य स्तर के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि के साथ बैठक करेगी। इसमें भाजपा, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद, आम आदमी पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, सीपीआईएम, आजसू और बसपा के प्रतिनिधि शामिल होंगे और इसके बाद एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ बैठक की जाएगी जिसमें ईडी, नारकोटिक्स, रेलवे और एयरपोर्ट के अधिकारी रहेंगे। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। निवेशकों की संपत्ति में 6 लाख करोड़ रुपए का इजाफा। शेयर बाजार ने सिर्फ एक दिन की तेजी में किया मालामाल। शेयर बाजार के लिए एक ऐतिहासिक दिन रहा और बीएसई सेंसेक्स ने पहली बार 84,000 का आंकड़ा पार किया है। निफ्टी भी पहली बार 25,800 अंकों के पार पहुंचा है। घरेलू शेयर बाजार के दोनों बेंचमार्क इंडेक्स ने अपना अपना नया ऑल टाइम हाई बनाया और नए रिकॉर्ड लेवल पर बंद हुए हैं। बता दें कि सेंसेक्स की 30 में से 26 कंपनियों के शेयर पॉजिटिव और 4 कंपनियों के शेयर नेगेटिव में बंद हुए हैं।